यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 10 में से 9 सीटों के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है और अब भी कई दल ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है और कई दलों ने अपने एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इसमें बीजेपी सबसे ऊपर है। अब हर चुनाव में चुनाव लड़ना और टिकट पाकर जीतने का सपना हर नेता को होता है। उपचुनाव में कानपुर की हॉट सीट सीसामऊ भी शामिल है। इस सीट पर बीजेपी के लगभग 100 लोग चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक किसी नाम पर फैसला नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नामांकन के आखिरी 2 दिन पहले अपने बड़े उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। इस स्थिति में एक बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में दावेदारों में से चुनाव जीतने का सपना सिर्फ एक का ही पूरा होगा। क्या बाकी दावेदार नाराज होकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? इस सीट पर पिछले 3 दशकों से सपा के अलावा किसी और का उम्मीदवार नहीं जीत सका है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर कई बड़े बीजेपी नेता अपने या अपने परिवार के लिए टिकट की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अपने बेटे और बेटी को इस सीट से टिकट दिलाना चाहते हैं। इससे पहले वही पूर्व सांसद लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने चुनाव न लड़ने का पत्र जारी कर दिया था। इस सीट पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष, कई पूर्व विधायक और एमएलसी भी टिकट के लिए लाइन में हैं। 100 से अधिक दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अंदर की खबरों के अनुसार बीजेपी इस सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता अजय कुमार को भी चुनाव में उतारने की सोच रही है। आपको बता दें कि सीसामऊ की सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी का नाम पहले ही घोषित कर दिया है। सपा में सबको पता था कि टिकट सोलंकी परिवार को मिलेगा, इसीलिए किसी ने भी ज्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन बीजेपी में 100 से अधिक दावेदार हैं जो पार्टी के लिए परेशानी बन सकते हैं। टिकट सिर्फ एक का ही फाइनल होगा, लेकिन इससे कई नेताओं की उम्मीदें प्रभावित होंगी। अगर बीजेपी बाहर से आए नेता को टिकट देती है तो विरोध होना तो तय ही है। पुराने और अनुभव वाले नेताओं की जगह नए को टिकट मिलने पर भी पुराने नेता अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बीजेपी सभी समीकरणों पर विचार कर रही है। उन्हें सबको साथ लेकर चलना है, चुनाव जीतना है और विरोध को भी शांत करना है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारती है और प्रत्याशी के फाइनल होने के बाद किन समस्याओं का सामना उसे करना पड़ सकता है।